कहावत है ना, मरता क्या ना करता। अब डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है क्योंकि ईरान ने इसकी हर एक शर्त मानने से मना कर दिया। मैंने तो बोला था कि जिस दिन सीज फायर खत्म होगा उस दिन बॉम्ब्स विल फ्लाई एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। मैं धमका रहा हूं, ये धमक क्यों नहीं रहे। इस बार ट्रंप ने कोई खास डेडलाइन नहीं दी। ही इज नॉट सीरियस अबाउट डेडलाइंस दिस टाइम। इवन दोज हु आर वेरी क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्टार्टेड डाउटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस पूरे ईरान वाले मामले में दो फॉल गाइज हैं। Vice President J.D. Vance is going to be blamed from the US and Asim Munir is going to be blamed. 7 to 10 days में US का ब्लॉकेड हुआ है, इसके पहले US का ब्लॉकेड था नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था। सो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है ट्रूथ सोशल पे, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ईरानियों ने पहले ही हॉर्मुज बंद कर दिया। जो ट्रंप ने डिक्टेट करे हैं टर्म्स कि तुम ये करोगे, तो ईरानियों का ये कहना तुम तो लड़ाई हार रहे हो हमसे, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है हमसे कोई डिक्टेट करने की, हम क्यों सुने डिक्टेशन। पूरा सोशल मीडिया शटडाउन है। ईरान के बहुत बुरे हाल हैं। नाउ इट्स अ गेम ऑफ वेट एंड वॉच कि कौन पहले क्रैक करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया सीज फायर। अब मरता क्या ना करता। कहावत है ना, मरता क्या ना करता। अब डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है क्योंकि ईरान ने इसकी हर एक शर्त मानने से मना कर दिया। ईरान ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका के पास सब कुछ है। तो आखिर ईरान ये लड़ कैसे पा रहा है? आखिर अमेरिका को डिफाई कैसे कर पा रहा है? लोग यही बात सोच रहे हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी इज ऑन द साइड ऑफ द ईरानियंस राइट नाउ। अब ये देखिए सब, ये बंदरगाह शहर खड़ग आइलैंड यहां पे है, असलुए, बंदर अब्बास, केशम एंड लराक, ये सिरी आइलैंड्स, अबू मूसा, जास्क, चबहार, ये सारे के सारे इलाके यहां पे। और इसके आगे ये देखिए मैरीटाइम बाउंड्री है डॉट्स की जो ईरान की, और इसके आगे यूएस का ब्लॉकेड। चलिए आज की कहानी में आपको इस तरीके से समझाता हूं कि ईरान कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। और आखिर जो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो खींच है, एक खींच है डोनाल्ड ट्रंप की कि यार यू नो हाउ इज इट पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है कि मैंने तो बोला था कि मैं बर्बाद कर दूंगा। मैंने तो बोला था कि जिस दिन सीज फायर खत्म होगा उस दिन बॉम्ब्स विल फ्लाई एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। मैं धमका रहा हूं, ये धमक क्यों नहीं रहे। देखते हैं। बीबीसी की स्टोरी है, ट्रंप सेज ही विल एक्सटेंड ईरान सीज फायर अंटिल नेगोशिएशंस कंक्लूड। इस बार ट्रंप ने कोई खास डेडलाइन नहीं दी। ही इज नॉट सीरियस अबाउट डेडलाइंस दिस टाइम। मतलब अगर आज शाम तक तुमने ये नहीं करा तो फिर देखना मैं पूरे तेहरान को उड़ा दूंगा और ईरान गायब हो जाएगा और ऑल दीज थिंग्स। सो ही टॉक्स बिग बट ही इज नॉट एबल टू डिलीवर। अब दुनिया यही कह रही है। इवन दोज हु आर वेरी क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्टार्टेड डाउटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतना बड़ा सुपर पावर, इतनी न्यूक्लियर मिसाइल्स, इतना 900 अरब डॉलर का, 1 ट्रिलियन का, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन आपका डिफेंस बजट है, और आप ईरान को नहीं हरवा पाए। देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। अब ये देखिए सब, डोनाल्ड ट्रंप सेज ही विल एक्सटेंड द सीज फायर विद ईरान अंटिल टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज हैव प्रोग्रेस्ड। यानी कि इसने ओपन एंडेड छोड़ दिया है बिकॉज ईरान कॉल्ड हिज ब्लफ। ही वांटेड टू थ्रेटन ईरान एंड ईरान सेड ओके, मतलब डू व्हाट यू हैव टू डू। Why do you have to speak so much? Why do you have to speak? If you want to bomb, go ahead. Who stopped you? अब इसको ये बात समझ में नहीं आई। इसको लगा कि मैं बहुत बॉम्बास्टिक किस्म के ट्वीट्स करूंगा या ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करूंगा तो लोग कांपेंगे। अच्छा, कोई कांप नहीं रहा फिर। The US president says blockade of Iranian ports will also continue until Tehran presents a unified proposal. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यूनिफाइड प्रपोजल। यूनिफाइड प्रपोजल इसलिए है क्योंकि एक IRGC है एंड दूसरी साइड को डिप्लोमैट्स कहते हैं। दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली, सब उसमें डिप्लोमैट्स नहीं है, लेकिन चलिए उनको डिप्लोमैट्स कह देते हैं बिकॉज एक है जो कि हार्ड लाइन ले रहा है, वो IRGC, और दूसरा डिप्लोमैटिक एक सोल्यूशन चाहता है ईरान के अंदर। तो यूनिफाइड प्रपोजल के बारे में इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है क्योंकि सैयद अब्बास अरिक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने ट्वीट करा था और यह बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल हमने खोल दिया है और 24 घंटे के अंदर बंद कर दिया। इन्होंने खोला, इन्होंने बंद कर दिया। तो ये कह रहा है यूनिफाइड प्रपोजल दो, सब लोग आपस में बैठ के। ऐसा नहीं कि एक बंदा कमिटमेंट करके आ जाए, दूसरा बंदा बोले हम मानते ही नहीं। ईरान के अंदर ही हो रहा है ये सब। द स्टेटस ऑफ द US Iran टॉक्स
had been unclear with the current ceasefire previously due to expire this week. Vice President J.D. Vance did not depart for Islamabad as expected on Tuesday, remaining in Washington. The White House has since told reporters he will now not be going. Iran too had not decided whether to send a delegation to Pakistan for talks with the US, a foreign ministry spokesperson told the BBC. तो ओवरऑल जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी खेल रहा था वो हो गई फ्लॉप. यहां पे यूएस ने एक और कदम उठा लिया जिससे चीजें सेटल नहीं होंगी, चीजें और जिसको ब्रिंक्समैनशिप है ना, दोनों यही गेम खेल रहे हैं. ईरान भी यही गेम खेल रहा है और यूएस भी यही गेम खेल रहा है. US naval operations against Iran have expanded beyond the Middle East as US forces seized a tanker ship suspected of smuggling oil in the Indian Ocean and escorted at least one other vessel off India's western coast. तो ये जो इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है, ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट, इसका मतलब ये इंटरनेशनल वाटर्स में है. अब इसका ये ना कोई समझे कि साहब भारत का जो पानी है उसके अंदर आके ये करा ना, ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है. US naval operations against Iran have expanded beyond the Middle East as US forces seized a tanker suspected of smuggling oil in the Indian Ocean and escorted at least one other vessel off India's western coast. Off India's western coast, ये Washington Post. तो यानी कि उन्होंने अब अरेबियन सी के बाहर द रेस्ट ऑफ द इंडियन ओशन में ये हंट कर रहे हैं इरानियन ऑयल को. अल जजीरा कहता है US issues more Iran sanctions on eve of possible talks in Pakistan. The United States has issued a new round of sanctions against Iran on the eve of possible talks to close more of 7 weeks of fighting between the two countries. The US Department of the Treasury announced the penalties on Tuesday, targeting 14 individuals and entities it accused of helping Iran acquire weapon components. The sanctions highlight US President Donald Trump's push to increase the financial pressure on Iran as he seeks major concessions to end the war. Iran is likely to demand sanctions relief as part of any future agreement. Shortly after the sanctions were announced, Trump posted on his Truth Social platform that he would extend an existing ceasefire that was initially scheduled for 2 weeks. Trump said the pause in the fighting would continue unless such time as Iran's leaders and representatives can come up with a unified proposal. अब दोस्तों बात यह है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया है, मेरा एनालिसिस है. यहां तक सैंक्शंस थे, अब नेगोशिएशन यहां पे चल रहा है, राइट? ऑब्वियसली ये सैंक्शंस लगे हुए हैं पुराने. ईरान कह रहा है ये वाले जो सैंक्शंस हैं इनको हटाओ. अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस ये कर दिए, यानी कि 2 और सैंक्शंस लगा दिए. अब सैंक्शंस ज्यादा हो गए तो अब ईरान की फिक्र ये हो गई कि पहले इन 2 को कम करवाओ, फिर हम बेस लेवल पे आएंगे जो इतने सालों से लगे हुए थे. तो ये गोल पोस्ट को मूव कर रहा है, ईरान भी मूव कर रहा है, यूएस भी मूव कर रहा है. Statement of President Donald J. Trump based on the fact that the government of Iran is seriously fractured, not unexpectedly so, and upon the request of Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, we have been asked to hold our attack on the country on Iran unless such time their leaders and representatives can come up with a unified proposal. Basically, Asim Munir is the fall guy. मैं आपको बता रहा हूं, आज आप बात नोट कर लेना. इस पूरे ईरान वाले मामले में 2 फॉल गाइज हैं. आप ये वीडियो नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि मेजर गौरव आर्य ने ये बात बताई थी. यूएस के अंदर जेडी वैंस और पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर. जब ये पूरा मामला फेल होगा, नारियल यहां फोड़ा जाएगा. ठीक है, 2 people are going to be blamed. Vice President J.D. Vance is going to be blamed from the US and Asim Munir is going to be blamed. इसीलिए आसिम मुनीर को देखिए, आप ये देखिए ना, हर समय आसिम मुनीर को ये ऑलरेडी ब्लेम के लिए तैयार कर रहा है. ऑलरेडी ट्रंप किसी का सगा नहीं है. ये पाकिस्तानियों को बहुत गलतफहमी है कि हमारे फील्ड मार्शल के साथ उन्होंने लंच कर लिया तो पता सगा भाई हो गया उसका ना. हर समय आप देखिएगा इसका कारण क्या है. यहां पे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लिखता है एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. प्रोटोकॉल में अगर आप देखें, राइट, अगर आप ये देखेंगे कि ऊंचा कौन है, इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इट इज नॉट आसिम मुनीर. ये जानबूझ के आसिम मुनीर को आगे ऐसे लगाता है, आसिम मुनीर, जैसे दुनिया को ये पता लग जाए कि भाई हमारी सारी उम्मीदें आसिम मुनीर से हैं. अब आसिम मुनीर ये पीस टॉक डिलीवर नहीं कर पाया. 4 दिन तेहरान में रहा था आसिम मुनीर. खूब खाना वाना खाया, चिकन उसने, बात कुछ बनी नहीं. आसिम मुनीर अपना नया नवेला जहाज लेके ईरान गया. जब वो ईरान गया तो वहां पे उसने सबसे बात करी. IRGC के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, उनसे बात करी. इसने एयरपोर्ट पर रिसीव करने तो आरक्षी साहब आए थे इनको कि आइए भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. लेकिन आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी हो गई फेल, बिकॉज आसिम मुनीर इज बेसिकली नॉट अ डिप्लोमेट. ठीक है जी, उसकी डिप्लोमेसी हो गई फेल आसिम मुनीर की. अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है. तो यहां पे इन्होंने बोल दिया कि रिक्वेस्ट ऑफ आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमने सीज फायर एक्सटेंड कर दिया. आप देखिए ईरानी क्या बोल रहे हैं, इसके रिस्पॉन्स में यह भी जानना बहुत जरूरी है. अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला
कि मैं सीज फायर एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि आसिम मुनीर ने बोला और शहबाज शरीफ ने बोला। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहता है डोंट हैव टाइम। ट्रंप रूल्स आउट सीज फायर एक्सटेंशन विद ईरान। US President Donald Trump said on Tuesday that he did not want to extend a ceasefire with Iran, adding that Washington was in a stronger negotiating position and would end up with what he called a great deal. I don't want to do that. We don't have that much time. I expect to be bombing because I think it's a better attitude to go in with, but we are ready to go. I mean, the military is raring to go. The ceasefire between the US and Iran is due to expire on Wednesday. आज Wednesday है, आज ceasefire expire होना है। ये कुछ घंटे पहले ये बोलते हैं कि साहब मैं छिदड़े उड़ा दूंगा और ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर ये कहते हैं कि मैं सीज फायर कर दूंगा, फिर बाद में ये पता लगता है कि नहीं मैं सीज फायर नहीं करूंगा। किसी को कुछ नहीं पता। 5-6 घंटे में 2-3 बार अपने स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप बदल चुके हैं। अब ये कहते हैं कि ईरान डजंट वांट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड, दे वांट इट ओपन सो दे कैन मेक $500 million a day, which is therefore what they are losing if it is closed. They only say they want it closed because I have it totally blockaded. So they merely want a safe face. अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ब्लॉकेड तो आपने बाद में शुरू किया ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उन्होंने पहले बंद कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज लिटरली बीन शट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। ब्लॉकेड तो आपका ये 7-8 दिन पहले का शुरू है। 7 to 10 days में यूएस का ब्लॉकेड हुआ है, इसके पहले यूएस का ब्लॉकेड था नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था। सो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये पोस्ट है ट्रूथ सोशल पे, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। ईरानियों ने पहले ही हॉर्मुज बंद कर दिया था। ठीक है, उनकी शैडो फ्लीट है, उनके 10 और तरीके हैं, वो जिस तरीके से खेल रहे हैं अपना। और ये जो है कि $500 million, ईरानियों ने तो कभी $500 million की बात नहीं करी। अगर भाई इतना तगड़ा मामला होता आपके ब्लॉकेड का कि ईरानी बिल्कुल हांफ रहे हैं और उनकी सांसें फूल रही हैं, तो क्या वो इस्लामाबाद नहीं आते? उन्होंने मना कर दिया। जेडी वैंस अपने जहाज के पास बैठा हुआ था कि साहब मुझे बोलेंगे मैं निकल लूंगा। I'll fly to Pakistan. JD Vance did not go. He did not go. Why? Because the Iranians refused. अगर भाई ईरानियंस को इतनी ही मौत आ रही होती, इतनी ही परेशान हो रहे तो ईरानी, तो दे वुड हैव बीन सिटिंग 24 hours prior. वो 24 घंटे पहले आके इस्लामाबाद में कि जेडी वैंस चला कि नहीं चला वहां से, उसका जहाज उड़ा कि नहीं उड़ा, हम उसके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, अरे हमें परेशानी हो रही है, $500 million, ऐसा तो कुछ नहीं करा ईरान ने। ईरान डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट। तो ये ट्वीट जो है इसका, या जो भी ट्रूथ सोशल की पोस्ट है, ये दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली। यहां पे ईरान कहता है न्यू कार्ड्स ऑन बैटलफील्ड अहेड ऑफ पीस टॉक्स विद यूएस सेज नो नेगोशिएशंस अंडर शैडो ऑफ थ्रेट्स। ये कह रहा हम तुम्हारे साथ नेगोशिएट करेंगे नहीं, तुम धमकियां दे रहे हो, ब्लॉकेड कर रहे हो, हमने तुमसे बात ही नहीं करने, जाओ, हम जा ही नहीं रहे। आप कोई भी कहानी सुनाओ ट्रूथ सोशल पे, कोई भी कहानी सुनाओ, ईरान कहता मानेंगे ही नहीं। अब जब मानेंगे ही नहीं, आप ये कह रहे हैं अगर तुम नहीं मानोगे मैं बम गिरा दूंगा, वो कह रहा है गिरा दो, कह रहा अच्छा नहीं आज नहीं कल गिराऊंगा। ये चल रहा है मामला। ये एमबी गालिबाफ है। एमबी गालिबाफ इज स्पीकर ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट एंड ही इज द लीड नेगोशिएटर। आप ये मानिए कि जो भी पीस नेगोशिएशन चल रहे हैं, ही इज द बॉस ईरान की तरफ से, ही इज द हेड। लाइक जेडी वैंस इज द बॉस एज फार एज द यूएस इज कंसर्न्ड। Trump, by imposing a siege and violating the ceasefire, seeks to turn this negotiating table in his own imagination into a table of surrender or to justify renewed warmongering. We do not accept negotiations under the shadow of threats, and in the past 2 weeks, we have prepared to reveal new cards on the battlefield. ये new cards की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सैयद अब्बास अरेक्ची भी blockading Iran ports is an act of war and thus a violation of the ceasefire. Striking a commercial vehicle and taking its crew hostage is an even greater violation. Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests and how to resist bullying. यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात है जो कि ईरानियन न्यूज आउटलेट ने ट्यूसडे को बोली थी। Advisor to Iranian Parliament Speaker Ghalibaf has said Trump's ceasefire extension is certainly a ploy to buy time for a surprise strike, adding the losing side cannot dictate terms. जो ट्रंप ने डिक्टेट करे हैं टर्म्स कि तुम ये करोगे, तो ईरानियों का ये कहना तुम तो लड़ाई हार रहे हो हमसे, हम जीत रहे हैं, अमेरिका हार रहा है। जो हारता है वो टर्म्स डिक्टेट नहीं करता भाई। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है हमसे कोई डिक्टेट करने की, हम तुम्हारा हम क्यों सुने डिक्टेशन? हार तुम रहे हो कि हम हार रहे हैं, ऐसा ईरानियों का मानना है। दोस्तों सच बात तो यह है कि आज की तारीख में ट्रंप बहुत डेस्परेट है, और दूसरा सच यह है कि ईरान का, मैं देसी में बताता हूं, ईरान का बैंड बजा हुआ है बुरी तरीके से। ईरान दिखा नहीं रहा क्योंकि देखने के लिए वहां पे कैमरा नहीं है। ईरान के अंदर फॉरेन मीडिया नहीं है, लोकल मीडिया इनकी गिरफ्त में है, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया का शटडाउन है। पूरा सोशल मीडिया शटडाउन है। ईरान के बहुत बुरे हाल हैं। नाउ इट्स अ गेम ऑफ वेट एंड वॉच कि कौन पहले क्रैक करता है। जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है, ठीक है, ईरान इज डिफाइंग द ब्लॉकेड, यह बात सच है। इज द ब्लॉकेड हर्टिंग ईरान? वेरी मच सो।
अब यहां पे दोस्तों बीबीसी कवर करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। Pentagon says US forces boarded sanctioned tanker overnight. Overnight, US forces conducted a right of visit maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned MT Tiffany without incident in the Indo-PAC-COM area of responsibility, as we have made clear. We will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit networks and interdict sanctioned vessels providing material support to Iran anywhere they operate. International waters are not a refuge for sanctioned vessels. तो ये US डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने लिखा है, इंटरनेशनल वाटर्स है ना, ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की जो बात कर रहे हैं, इंडिया के पानी में नहीं है। कि सोशल मीडिया पे कि यूएस भारत के पानी में कैसे घुस गया, कुछ नहीं घुसा। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ये कह रहा है इंटरनेशनल वाटर्स आर नॉट अ refuge for sanctioned vessels. The Department of War continued to deny illicit actors and their vessels freedom to maneuver in the maritime domain. तो दोस्तों यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ये कहता है कि एक ईरानियन वेसल थी, इलिसिट मटेरियल कैरी कर रही थी, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये कवर करता है, यूएस फोर्सेस इंटरसेप्टेड गिफ्ट फ्रॉम चाइना टू ईरान, डोनाल्ड ट्रंप सेज। US President Donald Trump said on Tuesday that American forces had intercepted a gift from China to Iran. Speaking ahead of the expiry of the current 2-week ceasefire on Wednesday, Trump told CNBC that Tehran had probably done a little bit of restocking and implied that Beijing had been helping its efforts. He added, "We caught a ship yesterday that had some things on it, which wasn't very nice, a gift from China." The claim was first made by former US Ambassador to the United Nations, Nikki Haley, and Trump then injected a note of doubt saying, "Perhaps, I don't know, but I was a little surprised, but I thought I had an understanding with President Xi Jinping, but that's all right. That's the way war goes." China Foreign Ministry denied the allegation. यहाँ पे निकी हेली ये कहती है, the ship the US seized in the Strait of Hormuz this weekend was headed from China to Iran and is linked to chemical shipments for missiles. It refused repeated orders to stop. Another reminder that China is helping prop up Iran's regime, a reality that can't be ignored. जो लोग कहते हैं ना कि ईरान में इतना दम है, ईरान में दम है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान में दम है कि नहीं है। Nobody is doubting that. At least I am not doubting it. ईरान लड़ रहा है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ईरान अकेले लड़ रहा है। ईरान को चाइना का अंधा सपोर्ट है। ईरान इज ऑल्सो गेटिंग वेपन्स फ्रॉम रशिया, मे बी रूटेड थ्रू चाइना। ये सब हो रहा है, ये मिसाइल के केमिकल्स दे रहे हैं, ये सब कुछ ड्रोन्स जो लोगों ने बोला है ना कि फैक्ट्रियां की फैक्ट्रियां बनी हैं, और ये सब ईरान कह रहा है कि हमारे पास सरप्राइज है। ये सरप्राइज कहां है? चाइनीज सरप्राइज है, ये चाइनीज सरप्राइज है। तो बेसिकली जैसा मैंने पहले बोला था दोस्तों, ये जो ट्वीट है निकी हेली का और ये ट्रूथ सोशल की पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप की, मेरी पुरानी बात को प्रूव करती है। और पुरानी बात मेरी क्या है? पुरानी बात मेरी ये है कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं हो रही, ये एक्चुअली अमेरिका और चाइना के बीच में हो रही है। ईरान इज अ प्रॉक्सी। ईरान हैज न्यू सरप्राइजेस रेडी फॉर potential resumption of war. Iran has fully prepared for the possible resumption of war as the ceasefire deadline approaches, with new surprises ready for any round of imposed war. The Tasnim news agency reported Iran is fully prepared for the possibility of a new war, prepared surprises. The sources told Tasnim that over the past 2 weeks, Iran has taken possibility of renewed war seriously. Accordingly, some military movements and new target lists have been prepared for this purpose. Iran is ready to create another hell for Americans and Israelis from the very beginning of any potential new war. अब ये दिखा रहे हैं फोटो अपनी के साथ, ये हमारी मिसाइल और ये हमारे ड्रोन है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, साफ सीधी बात है, ये बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है। ये जो मैं आपको बताता हूं, जो यूएस का ब्लॉकेड है ना, यूएस का ब्लॉकेड, इसके दो चेहरे हैं, राइट? वन इज फेसिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द अदर वन, राइट, इज फेसिंग द अरेबियन सी। ये है क्या चक्कर? बात ये है कि व्हेन आई से फेसिंग, आई डोंट मीन फिजिकली फेसिंग, यू डोंट हैव टू फिजिकली फेस, रडार्स होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये सिर्फ उन वेसल्स को नहीं रोक रहे हैं जो ईरानियन पोर्ट से आ रही हैं ना, ये सिर्फ उन वेसल्स को नहीं रोक रहे अमेरिकन, ये उन वेसल्स को भी रोक रहे हैं जो ईरान जा रही है, क्योंकि इसी तरीके से ईरान को रीसप्लाई किया जा रहा है। और ब्लॉकेड तो अभी लगा है, इनको लड़ाई शुरू होने से पहले ब्लॉकेड लगा देना चाहिए था। दे शुड हैव ब्लॉकेडेड एवरीथिंग द डे द वॉर स्टार्टेड। अभी तक इनका मामला खत्म हो चुका होता है। ये धीरे धीरे सोच के इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन इज स्लो। आप चले गए वॉर में क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप खमेनी को मार देंगे, आप 10 लोगों को मार देंगे, तख्ता पलट हो जाएगा। ये इनको किसी ने स्टोरी सुनाई होगी, तो यू नो झूठ में ये लोग अमेरिकन आ गए और अमेरिकन ने बमबारी शुरू कर दी। अब ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है ईरान को, जिस तरीके से उसकी पूरी सप्लाई लाइंस कट ऑफ कर रहा है, that is going to cause a lot of pain to the Iranians, and of course it's causing a lot of pain to the Americans also.
आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।